जल जीवन मिशन के तहत फिल्ट्रेशन प्लांट पर लगभग 2.84 करोड़ रुपए खर्च करने के बावजूद बांदीपुरा के अधिकारी कुनान और उसके आसपास के क्षेत्रों के हजारों लोगों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में विफल रहे हैं। मदार, गूंद केसर, कुनान और अन्य गांवों को पानी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाए गए फिल्ट्रेशन प्लांट का उद्घाटन साल 2021 में बांदीपुरा के डिप्टी कमिश्नर द्वारा किया गया था, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद फिल्ट्रेशन प्लांट बंद कर दिया गया था। स्थानीय लोगों ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि अधिकारी करोड़ों रुपए खर्च करने के बावजूद उन्हें प्रदूषित पानी पीने के लिए मजबूर कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर कई बार अधिकारियों से संपर्क किया गया, लेकिन आज तक कुछ भी सकारात्मक नहीं हुआ। फिल्ट्रेशन का काम 2011 में शुरू हुआ था और 10 साल के समय के बाद 2021 में पूरा हुआ, लेकिन इसके बावजूद ये निवासियों के पीने के लायक नहीं हो पाया। उन्होंने कहा कि फिल्ट्रेशन प्लांट पूरा हो गया, लेकिन कुछ कारणों के चलते इसे बंद कर दिया गया। वहीं इस बारे में AEE बांदीपुरा ने कहा कि कुछ कारणों के चलते ये फिल्ट्रेशन प्लांट रोक दिया गया था और कई बार इसके बारे में PDD को कांटेक्ट किया गया, लेकिन कोई जवाब नहीं दिया गया, जिससे ये प्लांट फिर से शुरू नहीं हो पाया। 2011 और 12 में हमारे ये जो आपको एरिया हमारा कुनन खासकर दिख रहा है, यहाँ पे एक खुशी की लहर हर घर में दौड़ी और हर घर वो फूले नहीं समा रहा था। और रीज़न था यही कि कुनन को खुसूसन वाटर सप्लाई स्कीम के तहत जो ऑगमेंटेशन मिला था वो 2,84,00,000 रुपए का मिला। 2,84,00,000 रुपए का जो ऑगमेंटेशन हमें मिला था, आपको दाएं बाएं दिख रहा है। तो फिर जो ही इस स्कीम जो लॉन्च हुई थी, जो ही फिर इसका इफ्तिताह हुआ, तो इफ्तिताह करने के बाद ही भी इसको वक्तन फवक्तन जो भी हमसे हो सका, यहाँ के लोगों से जो भी हो सका, हमने इनको फुली कोऑपरेट किया। तो जब इसकी संग बुनियाद इन्होंने रखी 2011-12 में, तब से लेकर इसको तकरीबन 8 साल इनको कंप्लीट करने में लगे और फाइनली ये पहुंचा 2020 तक। तो 2020 तक ये कंप्लीटली तैयार हो गया। जो भी इसकी टेक्निकलिटीज थी, जो भी इसके लवाजमात थे, जो भी इनका जो फॉर्मेलिटीज थी, वो सारा तैयार होके 2020 में फिर DC साहब खुद आए, उन्होंने इसको इनाग्रेशन किया था। लेकिन बदकिस्मती से जिस मकसद के लिए इसको बनाया गया कि ये जो आसपास के गांव हैं, यहाँ के जो विसिनिटी विलेज है, इनको फिल्टर्ड वाटर मिलेगा। क्योंकि 2,84,00,000 रुपए का प्रोजेक्ट हमारे गाँव को मिलना, ये अल्लाह की तरफ से हम पे एक बहुत बड़ी मेहरबानी थी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें बड़ा रोल, और हम उनके भी बड़े शुक्रगुजार हैं। लेकिन जिस मकसद के लिए आपने 3 करोड़ रुपया तकरीबन खर्च किया है, तो फिर आप उसको चालू क्यों नहीं करने? और ये अभी 2020 में इसकी इनाग्रेशन होने के बावजूद भी जनाब ये अभी फंक्शनल नहीं है। इसके जरिए हमें ना पानी मिल रहा है, ना जो आसपास के गांव हैं उनको मिल रहा है। तो हमने फिर वक्तन फवक्तन जो भी जल शक्ति के कंसर्न डिपार्टमेंट्स हैं, ये कंसर्न ऑफिशियल्स है, एक्जन साहब है, JE साहब है, AEE साहब है, उनसे हमने राबिता किया। बार बार हमने उनसे गुजारिश की, जनाब 2,84,00,000 का प्रोजेक्ट अगर हमें मिला तो किसी मकसद के लिए मिला, गवर्नमेंट ने हमें दिया, तो इसको चालू करने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? आप इसको चालू करने में इतना क्यों हिचकिचा रहे हैं? तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं जनाब, आज होगा, कल होगा, 2 महीने, 4 महीने, 10 महीने। तो फाइनली 4 महीने पहले हमारे गांव में एक पब्लिक दरबार वो ऑर्गेनाइज करते हैं, PHE डिपार्टमेंट, जल शक्ति डिपार्टमेंट हमारे गाँव में, ये जो शीप डिपार्टमेंट, तो वहां फिर मैंने खुद इस मसले को उठाया। मैंने कहा जनाब इसको आप मेहरबानी करके फंक्शनल बनाइए और जिस मकसद के लिए आपने ये बनाया इसको उसके लिए चालू किया जाए, ताकि लोगों को राहत मिलेगी, लोगों को फिल्टर्ड वाटर मिलेगा। क्योंकि आजकल आपको पता है वाटर बॉर्न कितनी डिजीज है, कितने मसाइल है इस पानी की वजह से हो रहे हैं। तो उन्होंने फिर कहा कि आप हमें 15 दिन दे दीजिए, 15 दिन के अंदर अंदर जनाब हमें कुछ मैकेनिकल डिपार्टमेंट के साथ इसको टेकअप करना है। इसमें कुछ अभी खामी है, मैकेनिकल डिपार्टमेंट हमारे साथ अभी वो आ रहे हैं 15 दिन में, तो वो इसको कुछ फॉल्ट अभी लगा है, तो वो फॉल्ट ठीक होके फिर हम इसको पूरे इलाके के लिए फंक्शनल करेंगे। लेकिन सर 4 महीने गुजरने के बावजूद भी कुछ भी नहीं हुआ, ना यहाँ पे कोई आता है। जैसे मुझे समझ में नहीं आ रहा, इतना सरकारी खजाने का पैसा, इतना लोगों का टैक्स का पैसा इतना बेकार, इतना जाया कैसे जा रहा है? क्यों अब ना यहाँ पे कोई देखने आ रहा है कि हमने वहां पे जनाब 3 करोड़ रुपया खर्चा किया, तो किस चीज के लिए किया है? तो बार बार इनके दरवाजे पे जाने के बावजूद भी सर ये मसला हल नहीं हुआ। क्या आप डॉक्टर, इंजीनियर या फिर CA बनने के सपने को सच करने के लिए तैयार हैं? तो संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर में आपका स्वागत है। IIT बॉम्बे से मैथ टीचर रितेश सर, गोल्ड मेडलिस्ट डेंटल सर्जन बायोलॉजी टीचर डॉक्टर उषा मैम, एक्स आकाश व नारायणा केमिस्ट्री टीचर सतनाम सर और एक्स अना एकेडमिक प्लस एजुकेटर ललित सर
आपके नीट, IIT, CA फाउंडेशन और UPSC की तैयारी के लिए विशेष कक्षाएं प्रदान करते हैं। रेजिडेंशियल छात्रों की सुविधा के लिए 24 घंटे डॉक्टर, AC हॉस्टल, 5 स्टार कैफे और सर्वोत्तम शिक्षक उपलब्ध हैं। जबकि संदीपनी गुरुकुल में आपके बच्चे के लिए है रोबोटिक लैब, कंप्यूटर लैब, केमिस्ट्री लैब, बायो लैब, फिजिक्स लैब, सभी रूट्स के लिए ट्रांसपोर्ट सर्विस, क्लीन व हाइजीनिक मेस, फील्ड ट्रिप, स्मार्ट क्लासेस, लाइब्रेरी, फुटबॉल, क्रिकेट, योगा, पब्लिक स्पीकिंग, चेस, रूटीन हेल्थ चेकअप, ताइक्वांडो, म्यूजिक, डांस, एक्टिविटी रूम, आर्ट एंड क्राफ्ट और हर छात्र को पत्रकारिता का दिया जाता है एक्सपीरियंस। देश के अलग अलग हिस्सों के छात्रों की तरह आप भी अपना सपना सच करने के लिए हमसे जुड़ें, क्योंकि संदीपनी गुरुकुल कौंतरपुर है आपके लिए एक परफेक्ट चॉइस। आज ही आए क्योंकि एडमिशन हो चुके हैं ओपन। हमारा पता है संदीपनी गुरुकुल, पठानकोट, मकैरिया हाईवे, कौंतरपुर। जम्मू कश्मीर की खबरों के लिए जुड़े रहिए GK अपडेट के साथ।